अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम दाल का ख़ानदान लिखेंगे और याद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अपना काम बिस्मिल्लाह पढ़ कर शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदैन बच्चे को इस तरह पेज रेडी कर देंगे या दिन और तारीख लिख देंगे। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। पहचान करें और रंग भरें। स्टूडेंट्स ये क्या है? दाल। क्या है ये? दाल। स्टूडेंट्स दाल से पहले हमने क्या किया था? चलें आए पहले हम पिछले की दोहराई कर लें। दाल से पहले हमने जीम से लेकर खे तक आदि इश्काल की थी। पहले हमने जीम का ख़ानदान याद किया था, फिर हमने जीम से लेकर खे तक इसकी आदि इश्काल की थी। अब हमने इसके बाद जीम के बाद दाल का ख़ानदान आता है। जीम चे हे खे के बाद दाल का ख़ानदान आता है और दाल के ख़ानदान की आदि इश्काल नहीं होती। क्या नहीं होती? आदि इश्काल नहीं होती। हमने सिर्फ दाल का ख़ानदान याद करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं। ये है दाल। दाल की आवाज़ होती है दाल दा। दाल की आवाज़ क्या होती है? दाल दा। दाल के ख़ानदान में 3 हर्फ होते हैं। दाल, डाल, ज़ाल। कितने होते हैं? 3। दाल खाली होता है, डाल के ऊपर तोय होता है और ज़ाल के ऊपर एक नुक्ता होता है। दाल की आवाज़ होती है दाल दा, दाल की आवाज़ होती है डाल डा और ज़ाल की आवाज़ होती है ज़ाल ज़ा। सबसे पहले हम दाल की आउटलाइन करेंगे और इसमें रंग भरेंगे ताकि हमें इसकी अच्छे से पहचान हो जाए और हमारी कलरिंग भी अच्छी हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आउटलाइन करें, फिर इसमें रंग भरें ऐसे। ये देखिए ये कर्व बन रहा है ना। दाल कैसे लिखते हैं? कर्व बनाते हैं इस तरह से। इसकी बैक वैसी है ना जैसे सी की होती है, लेकिन सी की शेप इधर को होती है, इसकी इधर को हो रही है। चले अब हम दाल का ख़ानदान इस पेज पे लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दाल। दाल की आवाज़ क्या होती है? दाल दा। इस नुक्ते से शुरू करना है और इसको गोल करके लाइन पे ले आना है ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, दाल। दाल के बाद क्या आता है? डाल। इसको भी इस नुक्ते से शुरू करना है और गोल करके लाइन पे ले आना है और ऊपर तोय लगा देना है। इस तरह तोय लिख देना है ऐसे। दाल डाल, डाल डा और इसके ऊपर तोय होता है। डालडा के बाद क्या आएगा? जाल। इसको भी वैसे ही लिखेंगे लेकिन इसके ऊपर एक नुक्ता आ जाएगा। जाल के ऊपर क्या आता है? एक नुक्ता। जाल जा। डालडा, डालडा, जाल जा। अब हम इसे इस पूरे सफ़े पे लिखेंगे। दाल, डाल, जाल, डालडा, डालडा, जालजा, डालडा, डालडा, जालजा। आपने साथ साथ पढ़ना है और साथ साथ लिखना है। ये किसका ख़ानदान है? दाल का। और दाल के ख़ानदान की आदि इश्काल नहीं होती। बे के ख़ानदान की आदि इश्काल होती हैं, जीम के ख़ानदान की आदि इश्काल होती है। दाल और रे के ख़ानदान की आदि इश्काल नहीं होती। दाल डाल जाल, दालदा, डालडा, जालजा। ओके स्टूडेंट्स, आपने इसको अच्छे से लिखना है और अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफिज़।